डुगडुगी टोस। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां पर सभी लोग बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस गांव के पास ही एक नदी बहती थी और नदी की दूसरी तरफ एक घना जंगल था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में लुटेरे रहते थे, इस कारण उस जंगल में कोई भी नहीं जाता था। इन लुटेरों का सरदार जब्बर सिंह था। जब्बर सिंह और उसके साथियों को कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, इस कारण जब्बर सिंह कभी भी किसी भी गांव में लूटपाट करता रहता था। सरदार, हमने आज तक बहुत से गांवों में लूटपाट की है और हमें पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई है। आपके चर्चे तो बहुत दूर दूर तक है। हाँ, सब माँ भवानी की कृपा है। माँ का आशीर्वाद रहा तो अपना जीवन यापन ऐसे ही करते रहेंगे। पर सरदार, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें। हाँ, बोलो, क्या बात है? हमने हर जगह लूटपाट की है, पर सुंदरपुर गांव में आज तक हमने कोई भी लूटपाट नहीं की। मैंने सुना है इस गांव में बहुत से अमीर लोग रहते हैं और अगर हम इस गांव में जाएंगे तो हमें बहुत सामान मिल सकता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, परंतु कभी इस गांव में गया नहीं। हमें इस गांव में जाना चाहिए सरदार। हो सकता है इस गांव में जाने के बाद हमें इतना माल मिल जाए कि कभी लूटपाट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी बात है तो हम कल ही इस गांव में चलेंगे। सब तैयार रहना। हाँ, सरदार, हम आपके साथ हैं। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। दूसरे दिन लुटेरों ने सुंदरपुर गांव में जाकर लूटपाट करना शुरू कर दिया और हर रोज रात में इसी तरह किसी के घर में लूटपाट हो रही थी। एक बार जब सरदार और उसके साथी जब लूटपाट करके जा रहे थे, तब पुलिस ने सबको पकड़ लिया। को अपने साथ थाने ले जाकर बंद कर दिया। मगर सरदार और उसके दो साथी पुलिस के बंधक से किस प्रकार बचकर निकल गए। मैंने
इतने सालों तक एक एक आदमी को इकट्ठा किया था और इस गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया। मैं इस गांव के लोगों से बदला लेकर रहूंगा। सब लोग मारे जाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, अब मैं इस गांव में साधु बनकर जाऊंगा। इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और तुम लोग यही मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। अगले दिन सरदार ब्राह्मण का वेश बनाकर सुंदरपुर गांव में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और लोगों को देखने के लिए आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। लोग साधु महात्मा को देखकर आने लगे। बाबा का आशीर्वाद लेने लगे। बाबा भी दोनों हाथों से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तभी एक महिला बाबा से बोली, बाबा, मेरा बेटा कोई काम नहीं करता, उसके लिए भी कुछ कीजिए। बाबा, अगर आप उसे कहीं पर काम लगा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, क्यों नहीं। मेरा एक शिष्य है जिसका शहर में बड़ा कारोबार है। मैं इसे वहाँ काम पर लगा दूंगा। उसे वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। बाबा, इसके लिए उसे कब जाना होगा? मैं उसे कल ही ले जाऊंगा और काम पर लगा दूंगा। उसे वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बाबा जी, मैं उसे कल ही आपके पास भेज दूंगी। यह बोलकर महिला वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह लड़का बाबा के पास आया और बाबा जी उसे जंगल की तरफ ले गया। जंगल में ले जाकर उसे एक गुफा में बांध दिया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और अपने साथियों से बोला, तुम इसका ध्यान रखना, कहीं ये भाग नहीं जाए। हम ऐसे ही एक एक करके सभी गांव के लोगों को यहाँ लाकर लूट ले। ऐसा बोलकर साधु वापिस गांव की तरफ चला गया और जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूं ही दिन बीतते गए और साधु एक एक करके बहुत से लोगों को रोजगार दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर लूटता गया और उसको जंगल में कैद कर देता था ताकि वह वापस गांव आकर सबको सच ना बता दे। शहर से राजू नाम का एक लड़का आया जो कि शहर में पढ़ने के लिए गया हुआ था।
जब वह आया तो उसे पता लगा कि गांव में एक महात्मा जी आए हैं जो लोगों को शहर में रोजगार दिला रहे हैं। ते अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। राजू को दाल में कुछ काला लगा। कोई बात जरूर है जो महात्मा जी हम सबसे छिपा रहे हैं। इस बात का पता लगाने कि महात्मा जी सभी को कहाँ ले जाकर रोजगार दिला रहे हैं, जो वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे इतना पता लगाना ही होगा। उस दिन के बाद राजू ने महात्मा जी पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब महात्मा बने जब्बर सिंह ने एक और लड़के को रोजगार दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले जा रहा था, तब राजू ने उनका पीछा किया। यह महात्मा जी तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। मुझे इनका पीछा करना होगा, जिससे मुझे पता चले कि ये महात्मा जी सभी को कहाँ ले जा रहे हैं। चलते चलते महात्मा थोड़ी देर बाद एक गुफा के पास पहुंच गया और इसके अंदर जाने लगा। तभी राजू भी उस गुफा में पहुंच गया। साधु ने अपने साथियों को आवाज लगाई और कहा, ये लो एक और इसे भी नोट लो और फिर बंदी बना लो। राजू को ये सब देखकर यह समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि यह कोई महात्मा नहीं, यह तो लुटेरों का सरदार डाकू जब्बर सिंह है, जो लोगों को रोजगार का झांसा देकर जंगल में लाकर लूट रहा है और फिर यहीं पर बंदी बना लेता है। राजू वापिस अपने गांव चला गया और गांव के मुखिया जी को सारी बात सुनाई। यह सब सुनकर मुखिया जी बोले, अगर ऐसी बात है तो उस लुटेरे को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा, जैसे वो और किसी को अपने साथ ले जाएगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ मुखिया जी, हमें ऐसा ही करना होगा। अगले दिन जब महात्मा जी एक और युवक को अपने साथ ले जा रहे थे, तो गांव के लोग भी छुट्टे से उसके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गए और महात्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम सभी लोगों को रोजगार दिलाने के बहाने यहाँ पर लाकर लूट लेते हो और फिर ये गांव में वापस जाकर सबको तुम्हारा सच ना बता दे, इसलिए इन्हें यही बंदी बना लेते हो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब बाकी का जीवन जेल में काटना। यह बोलकर मुखिया जी सभी लुटेरों को पकड़ लेते हैं और सभी गांव वालों को आजाद कर देते हैं। सभी गांव वाले उन लुटेरों को मार मार कर पुलिस थाने ले जाते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं।